हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे ये जो है पार्ट 10 है, ठीक है। और ये 10वां सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, साइंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन का एक सीरीज होता है। ये पार्ट 10 है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऊंचाई के जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। यानी कि जब ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, बल्कि क्या होता है, कम ही डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्त, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर जो होता है खाना देर से पकता है। क्योंकि दबाव जो होता है ना वो कम हो जाने के कारण जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, क्वथनांक जो होता है ना, जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। और जल का तापमान जो होता है, जैसे ही क्वथनांक उसका घटता है तो जल जो है कम तापमान पर ही क्या होता है, उबलने लग जाता है। तो इसका यही कारण है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें बोला है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। सही बात है। जैसे ही ये हमारा क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटता है तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो किस प्रकार है। ठीक है, साबुन के बुलबुले का अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है, इसका दाब अधिक हो जाता है। साबुन के जो घोल के बुलबुले, साबुन का जो घोल होता है उसका बुलबुले के अंदर जो दाब होता है ना, वो साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव पर तथा साबुन के जो बुलबुले की त्रिज्या पर निर्भर करता है। साबुन का बुलबुला किस प्रकार है उसके त्रिज्या पर ये निर्भर करता है, उसका पृष्ठ तनाव। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। फिसलने का कारण क्या होता है, फिसल हम लोग कभी नहीं फिसलते हैं। इसका कारण क्या है कि हम लोग के पास क्या होता है, घर्षण होता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग फिसलेंगे। जिस तरह से जैसे अगर बर्फ पे आप चलिएगा तो वहां पे क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। तो घर्षण जैसे ही कम होगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, घर्षण अगर हमारे पास आ जाएगा, घर्षण जैसे मान के चलिए कि कहीं पे फिसलने लगते, तो फिसलते क्यों है, अगर मान के चलिए वहां खुरदुरा चीज रहेगा तो क्या होगा, हम लोग नहीं फिसलेंगे। वो इसका मतलब क्या हो जाता है, घर्षण का कमी हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग फिसलने लगते। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी नंबर जो है ना वो सही हो जाएगा। हमारा घर्षण के कमी के कारण जो होता है वहां पे क्या होता है, दलदली पे फिसलने लगते हैं। अगर घर्षण सही रहेगा, घर्षण अधिक रहेगा तो हम लोग कभी नहीं फिसलेंगे। इसीलिए बर्फ पर भी हम लोग क्या करते हैं, घर्षण की कमी के कारण ही फिसलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 में कहता है जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए, यानी कि बैरोमीटर का जैसे मान के चलिए यहाँ पे पारा होता है वो क्या हो जाए, यहाँ से अचानक सा गिर जाए, यहाँ आ जाए, तो उसमें हम लोग क्या समझेंगे, वो किस बात का घोतक है, यानी कि उस वो क्या चीज का संकेत दे रहा है। तो वो जो होता है ना, आंधी तूफान या झंझावात, जिसको हम लोग बिजली कहते हैं, उसकी संभावना हो जाती है। तो वो मौसम वैज्ञानिक लोग समझ जाते हैं कि क्या होगा, आंधी होने की संभावना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल पे छोड़ा जाता है। यानी कि कोई पॉलीथीन है, यानी गुब्बारा समझ लीजिए, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। और वो क्या होता है, वायुमंडल पे ऊंचाई पे जैसे ही जाएगा, ऊंचाई पे, तो वहां पे जाने पर क्या होगा, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गुब्बारा में क्या हो जाएगा ना कि वृद्धि हो जाएगा। और किस प्रकार वृद्धि होगा इसका कोई माप नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि गोल आकार में होगा या चक्र आकार में होगा, इस तरह से कोई बात नहीं है। किसी भी तरीका से
उसके माप में जो होता है ना वृद्धि हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ना वो होगा गुब्बारे में आप अमाप वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। क्योंकि जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जाएगा, वायुमंडलीय की ऊंचाई की ओर ऊपर बढ़ेगा, वैसे वैसे वायुमंडल का जो दबाव होता है ना एवं घनत्व, ये क्या होता है, दोनों कम होते जाएगा। वायुमंडलीय जैसे ऊपर जाते हैं तो दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस प्रकार एक विशेष ऊंचाई पे जाने के बाद क्या होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब क्या हो जाता है हमारा, जहाँ पे वायु का दबाव जो होता है ना एवं घनत्व अत्यंत कम हो जाता है, अतः गुब्बारों में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। कितना? तो अमाप वृद्धि। इसका कोई माप इसमें जैसे कहता है कि चपटा होकर क्या होता है, चक्रिका प्रकार का हो जाता है, तो इस तरह का तो नहीं होता है ना, कि कोई उसका जो है ना फिक्स आकार नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, समतल की अपेक्षा क्या होता है? समतल की अपेक्षा पर्वत पर जो होता है सांस लेने में क्यों कठिन होता है? यानी कि जैसे मान के चलिए हम लोग अभी जमीन पे है, ठीक है, और पहाड़ पे अगर जाएंगे तो हमको सांस लेने में क्या होगा? कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पहाड़ पे जब जाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? सांस लेने की कठिनाई होने लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि समतल की अपेक्षा पर्वत पर जो सांस लेना हो जाता है कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पे वायु दाब क्या हो जाता है? घट जाता है, और ऑक्सीजन हमको क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, जो कि ऑक्सीजन वहां नहीं मिल पाता है उस लेवल का, तो हमको सांस लेने में क्या हो जाता है? कठिनाई हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। इसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 97 नंबर। जब 14 वायु दाब मापी, ठीक है, यानी वायु दाब मापी को जब ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका का पारा क्या हो जाएगा? गिर जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वहां पे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह का सीरीज हम लोग 9 अभी तक देख चुके हैं। उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन कहता है कि उड़ान से पहले, क्या बोल रहा है? उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। यानी कि वो क्या होता है? ट्रैक पे क्या हो जाता है? हवाई जहाज को दौड़ाया जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसका जो होता है वायु दाब क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो यानी कि यहाँ बोला है वायु दाब घटने के लिए, वायु दाब बढ़ने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। वायु दाब बढ़ाने के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है, उसको ट्रैक पे दौड़ाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन से भरा एक रबर का गुब्बारा, क्या होगा? रबर का गुब्बारा जो है वो ऊपर की ओर जाकर क्या हो जाता है? फट जाता है। अगर हाइड्रोजन वाला गैस का जो भरा हुआ गुब्बारा है, अभी हम लोग क्या करते हैं? हीलियम डालते हैं जो कि ऊपर में जाके क्या होता है? उड़ जाता है। लेकिन अगर हम लोग दे देंगे हाइड्रोजन तो वो क्या होगा? ऊपर में जाके फट जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो होता है ना ऊपर जाके फटने का कारण है कि वहां पे वायु दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यहाँ पे वायु दाब घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन, और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, बोलता है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? यानी कि इसमें जो क्यों पक जाता है बहुत कम समय में? जब हम कुकर पे खाना चढ़ाते हैं तो खाना जब बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बहुत कम समय में बन जाता है, जबकि कोई और बर्तन में बनाते हैं तो ज्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुकर प्रेशर में खाना जो होता है पकने के दौरान बनने वाली जो भाप होता है इससे बाहर नहीं निकलता है। क्या होता है? इससे जो भाप बनता है वो क्या होता है? इससे बाहर नहीं जाती है। और जिसके कारण क्या होता है? आंच आंच के कारण जो होता है
जैसे जैसे पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, क्वथनांक जैसे ही बढ़ेगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा, क्वथनांक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कुकर के अंदर का दबाव या प्रेशर क्या हो जाता है, भी बढ़ता जाता है। इसके अंदर भी दबाव क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। और जैसे ही बढ़ता जाता है तो भाप धीरे धीरे कुकर में मौजूद जितना भी खाना है, ठीक है, खाद्य पदार्थ है, उसको क्या करता है, दाब बढ़ाती जाती है, जिसके कारण खाना क्या हो जाता है, जल्दी पक जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कुकर में जो अधिक दाब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी उबलने पर क्या हो जाता है, उसका दाब बढ़ाने से क्या हो जाता है, खाना उबलने लगता है जल्द ही। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी नंबर। इस तरह का सीरीज देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जस्ट इसके बाद बहुत जल्द वीडियो आएगा, हमारा 11वां वीडियो। अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन को देख चुके हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी प्ले लिस्ट में जाके आप लोग जरूर देख ले, ताकि क्या हो जाएगा कि आपको एक सीरीज पता चलेगा और आपको समझने में भी क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। और अगर आप मान के चलिए कोई साइंस का वीडियो या टाइम नहीं है, आप इसी को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका क्वेश्चन जब रिवाइज हो जाएगा प्रीवियस ईयर, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्या है, पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें किस सब्जेक्ट का वीडियो आप चाहते हैं, ये सब जरूर बताएं। धन्यवाद। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।